ओम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सत्संग प्रेमी धर्म प्रमाणु सज्जनों, ज्ञान यज्ञ शुरू करते हैं। वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड, बावनवां अध्याय। यदहं नोचारेण यदहं नोपचारेण ब्रूयां स्नेहाद् विक्लवं भक्तिमनीति तद्वतावद् वाक्यं त्वं क्षन्तुम् अर्हसि। कथं हि त्वद्विहीनोऽहं प्रतीयस्यामि तां पुरीं तव तात वियोगेन पुत्रशोकातुरामिव। तात सेवक का स्वामी के प्रति जो सत्कारपूर्ण बर्ताव होना चाहिए, उसका यदि मैं आपसे बात करते समय पालन न कर सकूं, यदि मेरे मुख से स्नेहवश कोई रिश्तापूर्ण बात निकल जाए तो यह मेरा भक्त है, ऐसा समझकर आप मुझे क्षमा कीजिएगा। जो आपके वियोग से पुत्र शोक से आतुर हुई माता की भांति संतप्त हो रही है, उस अयोध्यापुरी में मैं आपको साथ लिए बिना कैसे लौटकर जा सकूँगा। सरामपि तावन्मे रथं दृष्ट्वा तदा जनः विना रामं रथं दृष्ट्वा विदीर्येतापि सा पुरी। आते समय लोगों ने मेरे रथ में श्री राम को विराजमान देखा था। अब इस रथ को श्री राम से रहित देखकर उन लोगों का और उस अयोध्यापुरी का भी हृदय विदीर्ण हो जाएगा। दैन्यम ही नगरी गच्छेद दृष्ट्वा शून्यमिमं रथं सोतावशेषं स्वं सैन्यं हतवीरमिहाहवे। जैसे युद्ध में अपने स्वामी वीर रथी के मारे जाने पर जिसमें केवल सारथी शेष रह गया हो, ऐसे रथ को देखकर उसकी अपनी सेना अत्यंत दयनीय अवस्था में पड़ जाती है। उसी प्रकार मेरे इस रथ को आपसे सोना देखकर सारी अयोध्या नगरी दीन दशा को प्राप्त हो जाएगी। दूरे यपनियुसन्तं त्वां मानसेनागृतः स्थितं चिन्तयन्तो अन्धनूनं त्वां निराहारा कृता प्रजा। आप दूर रहकर भी प्रजा के हृदय में निवास करने के कारण सदा उसके सामने ही खड़े रहते हैं। निश्चय ही इस समय प्रजा वर्ग के सब लोगों ने आपका ही चिंतन करते हुए खाना पीना छोड़ दिया होगा। दृष्टं तद्वै त्वया रामं यादृशं तत्त्वप्रवासने प्रजानां संकुलं वद्वृत्तं तच्छोकक्रान्तचेतसां। श्री राम श्री राम
जिस समय आप वन को आने लगे उस समय आपके शोक से व्याकुल चित्त हुई प्रजा ने जैसा आर्तनाद एवं क्षोभ प्रकट किया था उसे तो आपने देखा ही था। आर्तनादो ही यह पौरोन्मुक्त प्रवासिनी शरथम माँ निशाम्यव खुर्यु सतगुणम तत्। आपके अयोध्या से निकलते समय पूर्ववासियों ने जैसा आर्तनाद किया था, आपके बिना मुझे खाली रथ लिए लौटा देख वे उससे भी 100 गुना हाहाकार करेंगे। अहम किम चापि वक्ष्यामि देवीं तव सुतो मया नीतिशो मातुलकुलं संतापं मा कृथि इति असत्यमपि नैवाहं ब्रूयां वचनं ईदृशं कथं प्रियमेवाहं ब्रूया सत्यमिदं वचः। क्या मैं महारानी कौशल्या से जाकर कहूँगा कि मैंने आपके बेटे को मामा के घर पहुँचा दिया है, इसीलिए आप संताप न करें? यह बात प्रिय होने पर भी असत्य है, अतः ऐसा असत्य वचन भी मैं कभी नहीं कह सकता। फिर यह अप्रिय सत्य भी कैसे सुना सकूँगा कि मैं आपके पुत्र को वन में पहुँचा आया। मामा के घर क्यों कहा? क्योंकि छत्तीसगढ़ जो है आज इसलिए कहा कि पहले तो मध्य प्रदेश का हिस्सा था ना, तो कौशल्या जी वहीं की हैं। ममतावन्नियोगास्था त्वद्वन्द्वबन्धो जनवाहिनः कथं रथं त्वया हीनं प्रवाहयन्ति हयोत्तमा। ये उत्तम घोड़े मेरी आज्ञा के अधीन रहकर आपके बंधुजनों का भार वहन करते हैं। आपके बंधुजनों से हीन रथ का ये वहन नहीं करते हैं। ऐसी दशा में आपसे सोने रथ को ये कैसे खींच सकेंगे? तन्न सक्षाम्यहं गन्तुम् अयोध्या तो धृतेन वनवासानुयानाय ममानुज्ञातुम् अर्हसि। अतः निष्पाप रघुनंदन, अब मैं आपके बिना अयोध्या लौटकर नहीं जा सकूँगा। मुझे भी वन में चलने की ही आज्ञा दीजिए। यदि मैं याचमानस्य त्यागमेव करिष्यसि सारथो अग्निं प्रवेक्ष्यामि त्यक्तमात्र इह त्वया। यदि इस तरह याचना करने पर भी आप मुझे त्याग ही देंगे तो मैं आपके द्वारा प्रत्यक्त होकर यहाँ रथ सहित अग्नि में प्रवेश कर जाऊँगा। भविष्यन्ति वनेयानि तपो विघ्न कराणिते रथेन प्रतिबाधिष्येतानि सर्वाणि राघव। रघुनंदन, वन में आपकी तपस्या में विघ्न डालने वाले जो जंतु उपस्थित होंगे वे इस रथ के द्वारा उन सबको दूर भगा दूंगा। तत्कृतेन मया प्राप्तं रथचर्या कृतं सुखम आशंसे त्वकृतेनाहं वनवास कृतं सुखम। श्री राम, आपकी कृपा से मुझे आपको रथ पर बिठाकर यहाँ तक लाने का सुख प्राप्त हुआ। अब आपके ही अनुग्रह से मैं आपके साथ वन में रहने का सुख भी पाने की आशा करता हूँ। प्रसीदेच्छामि ते अरण्ये भवतु प्रत्यनन्तरः प्रीत्या अभिहितम् इच्छामि भवं मे प्रत्यनन्तरः। आप प्रसन्न होकर आज्ञा दीजिए, मैं वन में आपके पास ही रहना चाहता हूँ। मेरी इच्छा है कि आप प्रसन्नतापूर्वक कह दें कि तुम वन में मेरे साथ ही रहो। इमे यपि च हत्या वीर यदि ते वनवासिनः परिचर्या करिष्यन्ति प्राप्स्यन्ति परमां गतिम्। वीर, ये घोड़े भी यदि वन में रहते समय आपकी सेवा करेंगे तो इन्हें परम गति की प्राप्ति होगी। तत्सुशूषणं मूर्धान् करिष्यामि वने वसन
अयोध्याम देवलोके व सर्वथा प्रजाम्यहम्। प्रभु, मैं वन में रहकर अपने सिर से आपकी सेवा करूँगा और इस सुख के आगे अयोध्या तथा देवलोक का भी सर्वथा त्याग कर दूँगा। नहीं शक्य प्रवेष्टुम सा मया अयोध्या त्वया विना राजधानी महेंद्रस्य यथा दुष्कृत कर्मणा। जैसे सदाचारहीन प्राणी इंद्र की राजधानी स्वर्ग में नहीं प्रवेश कर सकता, उसी प्रकार आपके बिना मैं अयोध्यापुरी में नहीं जा सकता। वनवासे क्षयं प्राप्ते ममैष ही मनोरथ यदनेन रथनैव त्वां वहेयं पुरी पुनः। मेरी यह अभिलाषा है कि जब वनवास की अवधि समाप्त हो जाए तब फिर इसी रथ पर बिठाकर आपको अयोध्यापुरी में ले चलूं। 14 ही वर्षाणि सहितस्य त्वया वने क्षणभूतानि यास्यन्ति तत्संख्यानि वचान्यथा। वन में आपके साथ रहने से 14 वर्ष मेरे लिए 14 क्षणों के समान बीत जाएंगे, अन्यथा 1400 वर्षों के समान भारी जान पड़ेंगे। भृत्यवत्सल तिष्ठन्तं भरतिपुत्र गते पथि भक्तं भृत्यं स्थितं स्थित्या न मा त्वां हातुम् अर्हसि। अतः भक्तवत्सल, आप मेरे स्वामी के पुत्र हैं। आप जिस रथ पर चल रहे हैं उसी पर आपकी सेवा के लिए साथ चलने को मैं भी तैयार खड़ा हूँ। मैं आपके प्रति भक्ति रखता हूँ, आपका भृत्य हूँ और भृत्य जनोचित मर्यादा के भीतर स्थित हूँ, अतः आप मेरा परित्याग न करें। एवं बहुविधम दीनम याचमानं पुनः पुनः रामो भृत्यानुकंपितु सुमित्रम इदं ब्रवीत। इस प्रकार अनेक प्रकार से दीन वचन कहकर बारंबार याचना करने वाले सुमंत्र से सेवकों पर कृपा करने वाले श्री राम ने इस प्रकार कहा। जानामि परमां भक्तिम् अहं ते भरते वत्सल शृणु चापि यदर्थम त्वां प्रेष्यामि पुरीमितः। सुमंत जी, आप स्वामी के प्रति स्नेह रखने वाले हैं। मुझ में आपकी जो उत्कृष्ट भक्ति है उसे मैं जानता हूँ। फिर भी जिस कार्य के लिए मैं आपको यहाँ से अयोध्यापुरी भेज रहा हूँ उसे सुनिए। नगरी त्वां गतं दृष्ट्वा जननी में यवीयसी कैकेयी प्रत्ययं गच्छेदिति रामो वनं गतः। जब आप नगर को लौट जाएंगे तब आपको देखकर मेरी छोटी माता कैकेयी को यह विश्वास हो जाएगा कि राम वन को चले गए। विपरीते तुष्टहीना वनवासम गते मयि राजानम नतिशंकेत मिथ्यावादीति धार्मिकम। इसके विपरीत यदि आप नहीं गए तो उसे संतोष नहीं होगा। मेरे वनवासी हो जाने पर भी वह धर्मपरायण महाराज दशरथ के प्रति मिथ्यावादी होने का संदेह करे, ऐसा मैं नहीं चाहता। एष में प्रथम कल्पो यदम्बा में यवीयसी भरतार्क्षितं स्फीत पुत्र राज्यम अवाप्स्यते। आपको भेजने में मेरा मुख्य उद्देश्य यही है कि मेरी छोटी माता कैकेयी भरत द्वारा सुरक्षित समृद्धशाली राज्य को हस्तगत कर ले। मम प्रियार्थम राज्ञश्च सुमंत्रम त्वं पुरी व्रज संदिष्टंश्चापि यानार्थास्तान ब्रूयास्तथा तथा। सुमंत्र जी, मेरा तथा महाराज का प्रिय करने के लिए आप अयोध्यापुरी को अवश्य पधारिए और आपको जिनके लिए जो संदेश दिया गया है वह सब वहाँ जाकर उन लोगों से कह दीजिए। इत्युक्ता वचनम श्रुतं सांत्वयित्वा पुनः पुनः
गुहम वचनम क्लीवो रामो हेतुदम अब्रवीत। ऐसा कहकर श्री राम ने सुमंत को बारंबार सांत्वना दी। इसके बाद उन्होंने गुह से उत्साहपूर्वक यह युक्त बात कहा। नेतानिम गुहम यो यो योग्यो वासो में सजने बने अवश्यमाश्रमे वास कर्तव्यस्तदृतो विधि ही। निषादराज गुह, इस समय मेरे लिए ऐसे वन में रहना उचित नहीं है जहाँ जनपद के लोगों का आना जाना अधिक होता हो। अब अवश्य मुझे निर्जन वन के आश्रम में ही वास करना होगा। इसलिए जटा धारण आदि आवश्यक विधि का मुझे पालन करना चाहिए। सो अहम गृहीत्वा नियमं तपस्वी जनभूषणं हितकामः पितुर्भूयः सीतायाः लक्ष्मणस्य च जटाः कृत्वा गमिष्यामि न्यग्रोधक्षीरमानयः तत्क्षीरं राजपुत्राय गुह्य क्षिप्रमुपाहरत। अतः फल मूल का आहार और पृथ्वी पर शयन आदि नियमों को ग्रहण करके मैं सीता और लक्ष्मण की अनुमति लेकर पिता का हित करने की इच्छा से सिर पर तपस्वी जनों के आभूषण रूप जटा धारण करके यहाँ से वन को जाऊँगा। मेरे केशों को जटा का रूप देने के लिए तुम बड़ का दूध ला दो। गुह ने तुरंत ही बड़ का दूध लाकर श्री राम को दिया। लक्ष्मणस्य आत्मनश्चैव रामस्ते न करो जटा दीर्घबाहुर्नरव्याघ्रो जटिलत्वं धारयत। श्री राम ने उसके द्वारा लक्ष्मण की तथा अपनी जटाएं बनाई। महाबाहु पुरुष सिंह श्री राम तत्काल जटाधारी हो गए। तव तदा चीर संपन्नो जटामंडल धारिणो अशोभेताम ऋषि समो भ्रातरो राम लक्ष्मणौ। उस समय वे दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण बलकल वस्त्र और जटा मंडल धारण करके ऋषियों के समान शोभा पाने लगे। ततो वैखानसं मार्गमास्थितः स लक्ष्मण व्रतमादिष्टवान् रामं साहाय्यं गुहम् अब्रवीत। तदनंतर वानप्रस्थ का आश्रय लेकर लक्ष्मण सहित श्री राम ने वानप्रस्थोचित व्रत को धारण किया। तत्पश्चात वे अपने सहायक गुह से बोले। अप्रमत्तो बले केव कोशे दुर्गे जनपदे तथा भवेथा गुहराज्यम ही दुरारक्षतम मम मतम। निषादराज, तुम सेना, खजाना, किला और राज्य के विषय में सदा सावधान रहना, क्योंकि राज्य की रक्षा का काम बड़ा कठिन माना गया है। ततस्तम समुनज्ञाप्यम गुहमिक्ष्वाकुनंदन जगाम तूर्ण्य विग्रह सभार्यम सह लक्ष्मण। गुह को इस प्रकार आज्ञा देकर उससे विदा ले इक्ष्वाक कुलनंदन श्री रामचंद्र जी पत्नी और लक्ष्मण के साथ तुरंत ही वहाँ से चल दिए। उस समय उनके चिंतन में तनिक भी व्यग्रता नहीं थी। स तो दृष्ट्वा नदी तीरे नावमिक्ष्वाकुनंदन तितीर्षो शीघ्रंगा गंगामिदं वचनम अब्रवीत। नदी के तट पर लगी हुई नाव को देखकर इक्ष्वाकुनंदन श्री राम ने शीघ्रगामी गंगा नदी के पार जाने की इच्छा से लक्ष्मण को संबोधित करके कहा। आरोहम तम नरव्याघ्रम स्थिता नाव इमां शनैः सीतां चारोपयन्नक्षं परिगृहा मनस्विनीम। पुरुष सिंह, यह सामने नाव खड़ी है और तुम मनस्विनी सीता को पकड़कर धीरे से ऊपर बिठा दो, फिर स्वयं भी नाव पर बैठ जाओ। स भ्रातु शासनं श्रुत्वा सर्वम् अप्रतिकूलयन् आरोप्य मैथिलीं पूर्वम् आरुहात्मवास्तवं वास्ततः।
इस उम्र में संस्कृत के श्लोकों को पढ़ने में मेरी जीवा को उतना ही कष्ट हो रहा है, श्रम हो रहा है, जितना कि किसी 75 वर्ष के बूढ़े शरीर वाले आदमी को आप कहो कि 100 उठे, आप दंड खींचो, 100 दंड करो, उसको जितनी कष्ट होगी ना, ये संस्कृत के श्लोक पढ़ने में मेरी जीवा को उतना ही कष्ट हो रहा है। लेकिन अब संकल्प ले लिया, खाली अर्थ सुनाने का संकल्प लेता तो ठीक था, लेकिन गलत हुआ। श्लोक सही सुनाने का आप संकल्प ले लिया तो ले लिया, अब तो उससे पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं। अब जिह्वा रानी को जितना कष्ट हो। भाई का यह आदेश सुनकर मन को वश में रखने वाले लक्ष्मण ने पूर्णतः उसके अनुकूल चलते हुए पहले मिथिलेश कुमारी सीता को नाव पर बिठाया, फिर स्वयं भी उस पर आरूढ़ हुए। अथारोरुहो तेजस्वी स्वयं लक्ष्मण पूर्वज ततो निषादाधिपतिर्गुहो ज्ञानीन चोदयत। सबके अंत में लक्ष्मण के बड़े भाई तेजस्वी श्री राम स्वयं नौका पर बैठे। तदनंतर निषादराज गुह ने अपने भाई बंधुओं को नौका खेने का आदेश दिया। अब यहाँ आके रामचरितमानस के केवट के प्रकरण का आप लोगों को याद आ रहा होगा ना। मांगी नाव न केवट आना, अकहि तुम्हार मरम मैं जाना। अब वो भावुक प्रकरण, वो भक्ति रस से छलछलाता हुआ प्रकरण यहाँ वाल्मीकि रामायण में आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि भक्ति ग्रंथ नहीं है, ये इतिहास ग्रंथ है। राघव अपि महातेजा नवमारुह्यं तां ततः ब्रह्मवत्क्षत्रवच्चैव जचाव हितमात्मनः। महातेजस्वी श्री रामचंद्र जी भी उस नाव पर आरूढ़ होने के पश्चात अपने हित के उद्देश्य से ब्राह्मण और क्षत्रिय के जपने योग्य दैवी नाव इत्यादि वैदिक मंत्र का जाप करने लगे। आचम्य च यथाशास्त्रम नदीं तां स सीतया प्रणमत प्रीति संतुष्टो लक्ष्मणश्च महारथ। फिर शास्त्र विधि के अनुसार आचमन करके सीता के साथ उन्होंने प्रसन्नचित होकर गंगा जी को प्रणाम किया। महारथी लक्ष्मण ने भी उन्हें मस्तक झुकाया। अनुज्ञाय सुमंत्रम च सबलम चैव तगुहम आस्थाय नावम रामस्तु चोदयामास नाविकान। इसके बाद श्री राम ने सुमंत्र को तथा सेना सहित गुह को भी जाने की आज्ञा दे नाव पर भली भांति बैठकर मल्लाहों को उसे चलाने का आदेश दिया। ततस्तैश्चालिता नौका कर्णधार समाहिता शुभस्य वेगहिता शीघ्रं सलिलम अत्यगात। तदनंतर मल्लाहों ने नाव चलाई। कर्णधार सावधान होकर उसका संचालन करता था। वेग से सुंदर डांड चलाने के कारण वह नाव बड़ी तेजी से पानी पर बढ़ने लगी। मध्यम तो समनुप्राप्य भगीरथ्या स्वनिंदिता वैदेही प्रांजलिर्भूत्वा ताम नदीं बब्रवीत। भागीरथी के बीच धारा में पहुंचकर सती साध्वी विदेह नंदिनी सीता ने हाथ जोड़कर गंगा जी से यह प्रार्थना की। पुत्रो दशरथस्य महाराजस्य धीमतः निदेशं पालयत्वेन गंगे त्वद्भिरक्षति। त्वद्भिरक्षित, क्षमा करें, रक्षित ही नहीं रक्षित। देवी गंगे ये परम बुद्धिमान महाराज दशरथ के पुत्र हैं और पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए वन में जा रहे हैं। ये आपसे सुरक्षित होकर पिता की इस आज्ञा का पालन कर सकें, ऐसी कृपा कीजिएगा।
चतुर्दश हि वर्षाणि समग्रायुष्य कानने भ्रात्रा सह महाचैव पुनः प्रत्यगामिष्यति। वन में पूरे 14 वर्षों तक वनवास करके ये मेरे तथा अपने भाई के साथ पुनः अयोध्यापुरी लौटेंगे। तस्त्वां देवी शुभ के क्षेमेण पुनरागता यक्षये प्रमृता गंगे सर्वकाम समृद्धनी। सौभाग्यशालिनी देवी गंगे उस समय वन से पुनः कुशल पूर्वक लौटने पर संपूर्ण मनोरथों से संपन्न हुई मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ आपकी पूजा करूंगी। त्वं हि त्रिपथगे देवी ब्रह्मलोकं समक्षसे भार्यां चोधिधिराजस्य लोके अस्मिन् संप्रदृश्यसे। स्वर्ग भूतल और पाताल तीनों मार्गों पर विचरने वाली देवी, तुम यहाँ से ब्रह्मलोक तक फैली हुई हो और इस लोक में समुद्र राज की पत्नी के रूप में दिखाई देती हो। सा त्वां देवी नमस्यामि प्रशंसामि सशोभने। प्राप्त राजे नरव्याघ्रे शिवेन पुनरागते। शोभाशालिनी देवी, पुरुष सिंह श्री राम जब पुनः वन से सकुशल लौटकर अपना राज्य प्राप्त कर लेंगे तब मैं सीता पुनः आपको मस्तक झुकाऊंगी और आपकी स्तुति करूंगी। गत्वा सत्सहस्रम च वस्त्रायनम च पेशलम ब्राह्मणेभ्यः प्रदास्यामि तव प्रिय चिकीर्षया। इतना ही नहीं, मैं आपका प्रिय करने की इच्छा से ब्राह्मणों को 1,00,000 गौवें, बहुत से वस्त्र तथा उत्तम अन्न प्रदान करूंगी। सुरा, अब ये देखिएगा, ये विवादास्पद श्लोक है जो इसको यहाँ नहीं होना चाहिए। इस हमारे ग्रंथ को प्रदर्शित करने के लिए बहुत से लोगों ने बहुत उल्टा सीधा श्लोक जोड़ दिया। अब सीता जी यहाँ क्या कह रही हैं कि सुराघट सहस्रेण मांसभूतौदनेन च यक्षे त्वां प्रियताम देवी पुरी पुनरूपागता। देवी पुनः अयोध्यापुरी से लौटने पर मैं सहस्रों, अब यहाँ गीता प्रेस वाले बेचारे ने श्लोक हटाने का तो नहीं हटाने का साहस किया, अर्थ बदल दिया। सुराघट सहस्रेण, अब तनिक भी संस्कृति जानने वाले के लिए अर्थ होगा कि हजारों घड़े मदिरा, मांस भूतौदनीन च, और मांस और चावल के मिश्रण से, मतलब मांस और चावल के मिला के, यक्षे त्वां प्रियताम देवी पूरी पुनरूपागता। अब गीता प्रेस वाले ने अर्थ बदल दिया कि देवी पुनः अयोध्यापुरी में लौटने पर मैं सहस्रों देव दुर्लभ पदार्थों से तथा राजकीय भाग से, मांस और मांसभूत और औदनीन, औदनीन माने भात, मांस माने मांस, राजकीय भाग से रहित पृथ्वी, वस्त्र और अन्न के द्वारा भी आपकी पूजा करूंगी। आप मुझ पर प्रसन्न हो। अब गीता प्रेस वाले इसमें टिप्पणी नीचे देते हैं, मेरे दृष्टिकोण से ये श्लोक होना ही नहीं चाहिए। ऐसे बहुत से विवादास्पद श्लोक आएंगे जिसका गीता प्रेस वाले अर्थ बदलेंगे, लेकिन उससे होता क्या है, हमारे धर्म की आलोचना करने वाले जो हैं वो तो इन्हीं श्लोकों को सुना सुना के आलोचना करते हैं। इस श्लोक में आए हुए सुराघट सहस्रेण की व्युत्पत्ति इस प्रकार है ना। इनको व्युत्पत्ति करके इसको अर्थ का अनर्थ करेंगे सब। सुरेषु देवेषु न घटन्ते न संतीर्थम तेषां सहस्रतेन सहस्र संख्या सुदुर्लभम पदार्थेन नित्यर्थम। मांसभूतौदनेन की व्युत्पत्ति इस प्रकार समझी जानी चाहिए। मांसभूतौदनेन मां नास्ति अंशो राजभोगो अस्याम सा एव भू पृथ्वी च
तप्तं वस्त्रं च ओदनं च एतेषां समाहारं तेन च त्वाम यक्षे। कुछ नहीं, जो समझ में आया वो अर्थ होगा कि इतना घुमा फिरा के अर्थ होगा। वाल्मीकि जी ऐसे शब्दों का प्रयोग क्यों करेंगे जिसको हम लोग करते हैं तो हम लोग जबान गंदी हो जाती है। शराब, मांस है? जब इसका इतना गूढ़ और निहित अर्थ होगा तो वाल्मीकि जी इसका प्रयोग ही क्यों करते? इतना गूढ़ और निहितार्थ दिखाने के लिए? जी नहीं, हमारे धर्म ग्रंथों को बहुत गंदा प्रदूषित किया गया है और आगे तो बहुत भी ऐसे आएंगे। अब हम लोग तो पढ़ते हैं, सब समझते हैं, लेकिन हम क्या कहें अपने साधु संतों को, धर्म के ठेकेदारों को, जो इन ग्रंथों की शुद्धि के लिए प्रयास नहीं करते। ये सारे विवादास्पद श्लोक जानते हैं, क्यों नहीं हटाते हैं लोग? क्योंकि कहीं ये सब हटाएंगे तो लोग ही नहीं कह देंगे शंभुक वध भी हटा दो, वो भी प्रक्षिप्त है, वो भी झूठा है, वो भी बाद में इस वाल्मीकि रामायण में जोड़ा गया है। शंभुक वध न हटे, रावण की ब्राह्मण भक्ति दिखाने के लिए एक निर्दोष शूद्र बालक का वध करवाएंगे लोग, और उससे हमारी संस्कृति आज तक लहूलुहान होती है और राम के पावन चरित्र पर बस एक ही दोष मढ़ा जाता है, शंभुक वध। तो ऐसे बहुत से श्लोक आएंगे और उत्तरकांड के अंत में तो अनर्थ ही हो गया है, जहाँ राम को मदिरापान करते हुए, मांस खाते हुए और नृत्य करते हुए दिखाया जाता है। लेकिन आप विचलित मत होइएगा, ये जितने भी संदर्भ आएंगे आप ये समझिएगा सब हमारे धर्म ग्रंथ को प्रदूषित करने के लिए इसमें जोड़े गए हैं। क्योंकि हमारी पूरी भारतीय संस्कृति का दो ही चरण है जिस पर पूरी भारतीय संस्कृति खड़ी है। कौन कौन? रामायण और महाभारत। बस इसी दोनों को दुर्बल कर दो, लकवा मार दो इसको, पूरी संस्कृति भरभरा के गिर जाएगी। चलिए, यानि त्वत्तीरवासनि दैवतानि च सन्तहि तानि सर्वाणि यक्ष्यामि तीर्थान्यायतनानि च। आपके किनारे जो जो देवता, तीर्थ और मंदिर हैं उन सब का मैं पूजन करूँगी। पुनरेव महाबाहुर्मया भ्राता च संगतः अयोध्या वनवासात् तो प्रविशन्त्वनघे। निष्पाप गंगे, ये महाबाहु पाप रहित मेरे पतिदेव मेरे तथा अपने भाई के साथ वनवास से लौटकर पुनः अयोध्या नगरी में प्रवेश करें। तथा संभाषणमाणा सा सीता गंगामनिंदिता दक्षिणं तीरं क्षिप्रमेवाभ्युपामगतम्। क्षिप्रमेवाभ्युपागमत। पति के अनुकूल रहने वाली सती साध्वी सीता इस प्रकार गंगा जी से प्रार्थना करती हुई शीघ्र ही दक्षिण तट पर जा पहुँची। तीरम तो समनुप्राप्यम नावम हित्वा नरसभ प्रातिष्ठत सह भ्रात्रा वैदेह्याम च परंतप। किनारे पहुंचकर शत्रुओं को संताप देने वाले नरश्रेष्ठ श्री राम ने नाव छोड़ दी और भाई लक्ष्मण तथा विदेह नंदिनी सीता के साथ आगे कव प्रस्थान किया। अथा ब्रवीन महाबाहु सुमित्रानंदन वर्धनम भवन संरक्षणार्थाय सजने विजने अपि वा अवश्यम रक्षणम कार्यम मद्वे धैर्यविजने वने अग्रतो गच्छ सौमित्रे सीता त्वामनुगच्छतु। पृष्ठतो अनुगम्यष्यामि सीतां त्वां चानुपालयन् अन्योनस्य हीनो रक्षा कर्तव्या पुरुषर्षभः। तदनंतर महाबाहु श्री राम सुमित्रानंदन लक्ष्मण से बोले, सुमित्रा कुमार, अब तुम सजन या निर्जन वन में सती की रक्षा, सीता की रक्षा के लिए सावधान हो जाओ। हम जैसे लोगों को निर्जन वन में नारी की रक्षा अवश्य करनी चाहिए। अतः तुम आगे आगे चलो, सीता तुम्हारे पीछे चलें और मैं सीता की तुम्हारी रक्षा करता हुआ सबसे पीछे चलूँगा।
पुरुष प्रबल हम लोगों को एक दूसरे की रक्षा करनी चाहिए। अब यहाँ चलने का भी देखिए क्रम उलट गया। वाल्मीकि रामायण में भगवान कह रहे हैं लक्ष्मण तुम आगे आगे चलो, तो आगे से सीता की रक्षा करो और पीछे से मैं सीता की और तुम्हारी दोनों की रक्षा करूँगा। तो राम जी सबसे पीछे पीछे चल रहे हैं? लेकिन तुलसी ऐसी धृष्टता नहीं कर सकते ना, वो तो प्रभु राम को आगे आगे चलाते हैं, उनके पीछे सीता चलती हैं। और कैसे चलती हैं? प्रभु के चरणों पर चरण रख के नहीं चलती हैं। प्रभु पद रेख बीच बीच सीता, चलत चरण मग धरत सभीता। भगवान के पीछे पीछे सीता उनके चरणों पर अपने चरण नहीं रख के उनके चरणों को दाएं करके चल रही हैं। और लक्ष्मण जी कैसे चल रहे हैं? राम शीय पद अंक बराए, लखन चल ही मग दाहिन लाए। राम और सीता दोनों के चरण चिन्हों को दाहिने करके लक्ष्मण जी चल रहे हैं। ये मर्यादा वाला ग्रंथ है रामचरितमानस। लेकिन वाल्मीकि जी यहाँ उसको पलट दिए हैं। न ही तावद क्रांता सुकराय काचन क्रिया, अद्य दुखम तो वैदेही वनवासस्य वेश्यति। हाँ, एक चीज़ और, जब राम लक्ष्मण सीता चल रहे हैं ना, तो प्रभु के चरण कांटों से भर जा रहे हैं। बैठी विलम्ब लो कंटक काढ़े। देर तक पेड़ों के नीचे बरबर बैठ के प्रभु अपने चरणों में से कांटे निकाल रहे हैं। लोग कहते हैं भैया कल रास्ते भर के कांटे भगवान के ही चरणों में क्यों चले? सीता जी के और लक्ष्मण जी के चरणों में कहीं कांटा चुभने का कोई जिक्र तुलसी ने क्यों नहीं किया? अरे इसका उत्तर साफ है। राम जी आगे आगे चल रहे हैं तो कांटा तो नहीं चरण में न चुभेगा, सीता के चरण में कैसे चुभेगा? क्यों कि प्रभु पद रेख बीच बीच सीता, जो इतनी सावधानी से चल रही हैं कि प्रभु की चरणों पर चरण न पड़े। इसका मतलब वो अच्छी तरह से जमीन देखती हुई चल रही है, तो कांटा कैसे गड़ेगा? और लक्ष्मण के चरणों में कांटा क्यों नहीं गड़ा? अरे वो इतनी सावधानी से चल रहे हैं कि प्रभु के और माता सीता के चरणों पर चरण न पड़े, दोनों को दाहिने लगा के चल रहे हैं। जो इतनी सावधानी से चलेगा उसके चरणों में कांटा क्यों चुभेगा? तो सब कांटे किसके चरणों में चुभे? भगवान श्री राम के चरणों में ही चुभे। नहीं तावद क्रांत का। तो अब तक कोई भी दुष्कर कार्य समाप्त नहीं हुआ है। इस समय ही कठिनाई का सामना आरंभ हुआ है। आज विदेह कुमारी सीता को वनवास के वास्तविक कष्ट का अनुभव होगा। पृष्ठ जन संबंध संबाधम क्षेत्र राम विवर्जितम विषमम च प्रपातम च वनमध्य प्रवीक्षति। एक चीज़ और यहाँ नोट करते जाइए। रामचरितमानस में निषाद राज अभी इनका साथ नहीं छोड़ता है, वो भी गंगा में उस पार इनके साथ उतरता है और भारद्वाज के आश्रम में भगवान राम के साथ जाता है। लेकिन यहाँ सुमंत को निषाद को दोनों को नाव पर चढ़ते हुए भगवान ने विदा कर दिया। अब ऐसे वन में प्रवेश करेंगे जहाँ मनुष्यों के आने जाने का कोई चिन्ह नहीं दिखाई देगा। न धान आदि के खेत होंगे, न टहलने के लिए बगीचे, जहाँ ऊंची नीची भूमि होगी और गड्ढे मिलेंगे जिसमें गिरने का भय रहेगा। श्रुत्वा रामस्य वचनं प्रतस्थे लक्ष्मणो अग्रतः तदनंतर च सीताया राघवो रघुनंदन। श्री रामचंद्र जी का यह वचन सुनकर लक्ष्मण आगे बढ़े, उनके पीछे सीता चलने लगी और सीता के पीछे श्री रघुनंदन श्री राम चलने लगे। गतम तो गंगा पर पारमाशु रामम सुमंत्रम सततम निरीक्ष्य अध्वप्रकर्षाद विनिवृत्त दृष्टि मुर्मोच बाष्पम व्यथित तपस्वी।
श्री रामचंद्र जी शीघ्र गंगा के उस पार पहुंचकर जब तक दिखाई दिए तब तक सुमंत्र निरंतर उन्हीं की ओर दृष्टि लगाए देखते रहे। जब वन के मार्ग में बहुत दूर निकल जाने के कारण वे दृष्टि से ओझल हो गए, तब तपस्वी सुमंत्र के हृदय में बड़ी व्यथा हुई। वे नेत्रों से आंसू बहाने लगे। स लोकपाल प्रतिम प्रभाव तीर्त्वा महात्मा वादो महानदीम ततः समृद्धान शुभस्य मालिनः क्रमेण वत्सान मुदितानुपागमत। लोकपालों के समान प्रभावशाली वरदायक महात्मा श्री राम महानदी गंगा को पार करके क्रमशः समृद्धशाली वत्स प्रदेश यानी प्रयाग में जा पहुँचे, जो सुंदर धन धान्य से संपन्न था। वहाँ के लोग बड़े हृष्ट पुष्ट थे। तौ तत्र हत्वा चतुरो महामृगान वराहम ऋष्यम पृष्ठम महारुरुम आदाय मेध्यम त्वरितम बुभुक्षितौ वासाय काले ये तुर्वन वनस्पतिम। वहाँ उन दोनों भाइयों ने मृगया विनोद के लिए वाराह, ऋष्य, पृष्ठ और महारुरु इन 4 महामृगों पर बाणों का प्रहार किया। तत्पश्चात जब उन्हें भूख लगी तब पवित्र कंदमूल आदि लेकर सायंकाल के समय ठहरने के लिए एक वृक्ष के नीचे चले गए। इत्यर्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये अयोध्याकांडे 52 सर्ग पूरा हुआ। 52वां सर्ग पूरा हुआ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव।